हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग आपने देख ली होगी कि क्या है कृष्ण कान्हा के संदेश आप लोगों के लिए। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट की जा रही थी कि दीदी कृष्ण कान्हा के संदेश लेके आई है, तो आज मैं कृष्ण कान्हा के संदेश लेके आई हूँ। देखते हैं ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए कि कृष्ण कान्हा के संदेश आप लोगों के लिए क्या है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट करा है, सब्सक्राइब करा है, उन्हें थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप दे सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको बता रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान जब भी आपका नंबर आएगा आपको रीडिंग दे दी जाएगी। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ अर्जेंट रीडिंग को बुक कीजिए, उसके प्राइजेस डिफरेंट हैं। देखते हैं कृष्ण कान्हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कान्हा आपको क्या संदेश दे रहे हैं आज की रीडिंग में। जिस भी डिवाइन से आप कनेक्टेड है उनकी तरफ से इन मैसेजेस को देख लीजिएगा, बट मैं कृष्ण कान्हा की तरफ से आज मैसेज लेके आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिन लोगों की कृष्ण कान्हा में आस्था है उन लोगों के लिए ओके। ओह माय गॉड, अभी तो आपके जीवन में गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कलह कलेश की ऊर्जा आ रही है। यहाँ पे कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि अभी फिलहाल अभी की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से देखिए, कितने लोग आपस में लड़ रहे हैं और आप अकेले उन सब का मुकाबला कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही हाथापाई हो रही है, शायद मानसिक लेवल पे आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। अपने आप को भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत बना रहे हैं और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होके आप अपनी इस जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं। ठीक है, अकेले ही आप सबका मुकाबला कर रहे हैं, चाहे आप मेंटली वो मुकाबला कर रहे हैं या इमोशनली कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं। अभी की स्थिति में आपके ऊपर कृष्ण कान्हा कह रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा कलह कलेश की ऊर्जा मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा। देखिए 3 and 3, 2 से 3 लोग, तीन ही कहूंगी, 2 भी क्यों कहूंगी, ये 3 लोग और यहाँ भी 3 लोग देख रहे हैं आप। ये 3 लोग आपके हिडन एनिमीज हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं। इन 3 लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है, कृष्ण कान्हा कह रहे हैं। आप खुद देखिए, यहाँ पे ये भी 3 लोग दिख रहा है आपको और यहाँ भी 3 लोग, 1 2 3। ये 3 वेट कर रहे हैं कि कब आप खून के आंसू रोए, कब आपको परेशानी हो, कब आपको दुख मिले। और ये 3 लोगों की निशानी क्या है, आप देखिए, ये कार्ड है मून का और ये है सन। मतलब ये इतने ऊपर से आपके साथ शीतलता से बिहेव करते हैं, है ना, लेकिन अंदर ही अंदर ना इनके आग बरसती है। मे बी आपकी प्रेजेंस ही इनको नहीं पसंद, शायद आपकी उपस्थिति भी इनको नहीं पसंद। इतने देखिए किस तरीके से आपको बिच्छू, सियार, लोमड़ी किस तरीके से आपको देख रहे हो और कि आप कैसे उदास से बैठे हुए हैं, सैड बैठे हुए हैं। आप खुद इस कार्ड को देखिए, ये काटने के लिए बैठे हैं आपको। शायद आपकी उपस्थिति भी इनको पसंद नहीं है और ये कलह कलेश के कारण भी ये 3 लोग हैं, मैं 3 लोग ही कहूंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप सैड होते हैं, आप देखिए जब आप सैड होते हैं, ये तो तीनों कितना सेलिब्रेट करते हैं, ये तीनों कितने खुश होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कान्हा आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे 3 लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ओके, अपने आप कार्ड्स निकले। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, दी लवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आज कृष्ण कान्हा आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, लवर्स, आपका जिनके साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम का संबंध है, आपका किसी के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेम का संबंध है, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है, ये आपके भाई हो सकते हैं, ये आपकी औलाद हो सकती है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई भी, ये मेल एनर्जी है।
कोई ऐसा मेल पर्सन जिसके साथ आपकी लवर्स की एनर्जी, मतलब ये जो रिश्ता है ना, ये जो मेल है, इसके साथ आपका पुराने जन्म का प्रारब्ध है। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप फॉर्म करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप ही करते हैं, ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकते। ये इंसान भी आपको देखो ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ठीक है ना। अब ये कोई भी रिश्ता आपके आसपास, आप खुद रेजोनेट कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा मेल पर्सन है जो आपको पकड़ना चाहता है, आपके साथ ही। आप देख रहे हैं माउंटेन्स, आपके साथ ही स्टेबल लाइफ रहते हैं, आपके बिना नहीं रहते। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है लवर्स की एनर्जी विद सोलमेट्स की। ये इंसान चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके पिता के रूप में हो, आपके भाई के रूप में हो, आपकी औलाद के रूप में हो, ये इंसान आपके पुराने जन्म का सोलमेट है, जो इस रिश्ते के रूप में आपके साथ आया, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं, एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ना, ये जो घटिया और इविल टाइप के 3 लोग हैं, ये इस रिश्ते की ऐसे डेथ चाहते हैं। ये देखिए, और मैं बता दूं, यहाँ पे मेरी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने चार्ज करके रखती हूँ कार्ड्स माँ काली की ऊर्जा से, एंड स्ट्रांगली चैनलाइज कर रही हूँ कि इन 3 लोगों ने बहुत ब्लैकिश एनर्जी सेंड करी है, कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई चीज करी है कि आपका इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप की डेथ हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप भी इस दुनिया से चले जाएं तो इन 3 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुश ही होंगे। कुछ लोगों के जीवन में 2 लोग हो सकते हैं, बट ज्यादातर 80 to 85% कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी के हिडन एनिमीज 3 लोग हैं, और ये तीनों एक ही साथ, ज्यादातर इनका एक ही साथ बॉन्ड है। देखिए तीनों यहाँ पर भी एक साथ हैं, और यहाँ पर भी अपना एक साथ एंजॉय करते हैं। सो आपके इस ब्यूटीफुल रिश्ते को, जिस भी रिलेशनशिप को तोड़ने की इन लोगों ने भरसक प्रयास करी है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स अटैक्स करे हैं आपके ऊपर, बहुत ज्यादा स्पेल अटैक्स करे हैं गाइज आपके और इस पर्सन के बीच में दूरियां लाने के लिए। बहुत ज्यादा ब्लैकिश एनर्जी, नजर भी लगाई है और इस तरीके की चीजें करी हैं। कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपको इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मैं बता दूं, विद द लवर्स और पेज ऑफ वैंड्स, चाहे ये जितनी चीजें कर ले, इन्होंने पास्ट में भी करी है और आगे भी चाहिए लोग जितनी चीजें कर ले, आप दोनों का रिश्ता कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए, आप दोनों के बीच में स्वयं डिवाइन शक्तियां, दिव्य शक्तियां हैं। लवर्स की एनर्जी है गाइस। ये इंसान आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा। इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप कोई चाह के भी नहीं तोड़ पाएगा। कि क्यों? पहले तो कृष्ण कान्हा का आशीर्वाद आपके साथ है। आप भी तो अंदर ही अंदर अपनी मैनिफेस्टेशंस करते होंगे ना। एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप भी तो यहाँ पे ईश्वर से अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते होंगे ना कि ये रिश्ता, इस रिश्ते की ना पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं आपको ये बताऊं, कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि अगर आप घबरा रहे हैं कि किसी नेगेटिव चीज की वजह से या किसी वजह से कोई रिश्ता मेरे हाथ से छूट जाएगा, या किसी वजह से अभी ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, तो कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। 2-4 दिन की चीजें होती हैं, 2 पल के ये फेसेस होते हैं, बट आपके रिश्ते को, ये जिस पर्टिकुलर इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जिसको ये 3 लोग तोड़वाने में लगे हुए हैं, ठीक है, ये रिश्ता आपके हाथ से कहीं भी नहीं जाएगा। क्योंकि साक्षात डिवाइन, ये कोई डेविल नहीं है, ये डिवाइन ऊर्जा है। डिवाइन ऊर्जा ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे रखी है, और ये रिश्ते ने, ये सामने वाला जो इंसान है ना, ये भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो जब दोनों तरफ सेम एनर्जीज होंगी, तो ऐसी एनर्जीज आपका क्या बिगाड़ लेंगे, आप बताइए। इन लोगों ने आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देने में कसर नहीं रखी। इन लोगों ने आपको किसी तरीके के मानसिक तनाव देने की कसर नहीं रखी, ठीक है। सो कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपको किसी भी चीज का पेन लेने की जरूरत नहीं। और एक और एनर्जी जो मैं देख रही हूं यहाँ पे, बहुत धोखेबाज हैं ये लोग, बहुत धोखेबाज हैं। इनके धोखे से बचिए, ये धोखेबाज हैं। जितना हो सके किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से इनको इग्नोर कीजिए। ये लोग इस तरीके के कि जब इनको कोई काम पड़ेगा अपना काम निकलवाने के लिए, ये मीठा भी बन के भी आपको यूज करते हुए देर नहीं करेंगे। जब इनका मन करेगा आपसे बात करेंगे, जब इनका मन करेगा ये आपकी तरफ पीठ कर लेंगे। तो इस तरीके के लोगों को आप भी इग्नोर कीजिए, ठीक है।
और जो ब्लेसिंग्स, जो रिलेशनशिप का सुख कृष्ण कान्हा ने आपको दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए पेज ऑफ कप्स, फिर से पेज की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये कोई मेल इंसान है। देखिए, और मैं यहाँ पे बता दूं फिर से, आने वाले समय में कृष्ण कान्हा कह रहे हैं ऐसा कुछ टावर मूवमेंट, ऐसी कुछ बंधन क्रिया, ऐसे कुछ स्पेल वर्क हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा बहुत आपके बीच में और इन लोगों के बीच में कंफ्यूज हो जाए। ऐसे आने वाले समय में ये चीजें हो सकती हैं, या टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरीके से आप थोड़ा रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आने वाले समय में कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और यहाँ पे आ रहा है पेज एस ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग मरते दम तक कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप के आपसे छीनने की, आप दोनों के रिलेशनशिप को बांधने की। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आने वाले समय में इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बेशक अभी नहीं बट आने वाले समय में। इमेच्योरिटी में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सून लॉसेस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेज की एनर्जीज आ रही है, बहुत ज्यादा। ये इंसान ज्यादा उम्र पे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा पेजेस की एनर्जी है। ये जो मेल इंसान है ये बड़ी उम्र का नहीं है, ये इंसान ज्यादा से ज्यादा 25 से 45 के बीच ही हो सकता है, 25 से 40 या 25 से 45 के बीच हो सकता है। देखिए, नाव थोड़ी बहुत कृष्ण कान्हा आपको अलर्ट कर रहे हैं, नाव थोड़ी बहुत हिल डुल सकती है, क्योंकि जब कोई शिद्दत से आपको कुछ करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं उसके वार चल सकते हैं। लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहिए। आने वाले समय में इस पर्सन जो आपके दिल के करीब है, इसके या आपकी लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कहाँ गया वो कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, टावर मूवमेंट आएगा, चीजें खराब हो सकती हैं, बहुत से कलह कलेश हो सकते हैं। टावर मूवमेंट क्या है, मतलब बर्बादी टाइप, इस तरीके के कलह कलेश। लेकिन कृष्ण कहना कह रहे हैं कि ये चीजें होंगी तभी ये लोग आपके जीवन से निकलेंगे, ये तलवार तभी ईश्वर आपके हाथ में देंगे, ताकि आप इन गलत लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कर सकें। आपको अपने स्टैंड लेने की जरूरत है। कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। बेशक अभी आप इस एनर्जी में हैं, या आपके हिडन एनिमीज चाहते हैं आप इस एनर्जी में उल्टे लटक जाएं, बट आप एक बार देखिए, ये उल्टा भी लटका हुआ है फिर भी कितना रिलैक्स है। आप इसको सीधा करके देखिए, कितना रिलैक्स है, और इसके पीछे कितनी दिव्य ऊर्जा की एक ऊर्जा है। मतलब कि आप के साथ भगवान है, ईश्वर है, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे उल्टा भी लटक जाए या लटकना पड़े तो भी आप रिलैक्स रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सच में आपको कोई उल्टा लटकाएगा, मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको एक समय लगे कि अब तो मैं उल्टा ही लटक गया हूँ, मैं उल्टी ही लटक गई हूँ, इससे मैं निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती, उस परिस्थिति में भी कृष्ण कान्हा कह रहे हैं आपको धैर्य रखने की जरूरत है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सो यहाँ पे एनर्जीज हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल आपको यही कहा जा रहा है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और ऐसे कनिंग और गंदे लोग जो आपका किसी के साथ प्यार भरा रिश्ता नहीं देख सकते, किसी के साथ आपका जुड़ाव नहीं देख सकते, पता नहीं इस पर्सन से उनको क्या लालच है। मे बी ये पर्सन को, जिस पर्सन से ये आपको तोड़ना चाहते हैं, मे बी ये जो 3 लोग हैं उस पर्सन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उस इंसान को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, जो शायद इन लोगों को आप सबसे बड़ा एक पत्थर समझते हैं अपनी, कि जब तक आप हैं तो ये पर्सन इनका नहीं हो सकता, तो ऐसी कुछ चीज। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने रिचुअल्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। आज कृष्ण कान्हा ने किसी के लिए संदेश देना होगा। आई डोंट नो कितने लोगों से एनर्जीज मैच होगी, क्योंकि हाँ, लाइफ पार्टनर भी कुछ लोगों के यहाँ पे दूर है, तो मे बी आपके लाइफ पार्टनर आपसे दूर है, तो आपके किसी ने कुछ करा है, या फिर ये कोई और रिश्ता है। इस वक्त यही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो इसी से ही बेसिस पे कृष्ण कान्हा ने संदेश दिए हैं। कोई फाइनेंशियल संदेश नहीं दिया है, कोई करियर वाइज संदेश नहीं दिया है, कोई आगे अध्यात्म का संदेश नहीं दिया है।
रिश्तों का शायद तनाव अभी आपको भावनात्मक रूप से आप बहुत फेस कर रहे हैं, और मे भी आप अंदर ही अंदर अपने डिवाइन को पुकारते होंगे, या अगर आप लोग आज कृष्ण गाना से बहुत प्रेरित है तो उनको पुकारते होंगे। तो किसी की पुकार तो आज सुनी है ऊपर वाले ने, और उन्होंने आज इस रीडिंग के जरिए आपको एक आश्वासन दिया है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर चीज़ें बुरी होंगी तो उसके बाद जो उनका रिजल्ट होगा वो आप ही के हित में होगा। सो हर चीज़ को पॉजिटिवली फेस कीजिए। कृष्ण गाना रिटर्न मैसेजेस से क्या संदेश दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, बेशक बाकी चीजों पर डिपेंड मत होइए, पर व्यवहार में जरूर निर्भर रहिए। जो जैसा आपके साथ व्यवहार करे उसे वैसा ही व्यवहार करिए। कृष्ण कान्हा कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा आपको ना वो बनने की जरूरत नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई आपसे क्रोध में बात करता है या आपका सम्मान नहीं करता, आप फिर भी चुप करके सहन कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको सम्मान दे रहा है और आप उसका निरादर कर रहे हैं, नहीं। आप बेशक किसी भी चीज में निर्भर मत होइए, आप सक्षम हैं, आप सब कार्य कर सकते हैं, किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन एक चीज पे आपको निर्भर होने की जरूरत है कि आपके साथ जो जैसे चलता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। ये कृष्ण कान्हा आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। कर्मा को उनके साथ खेलने दीजिए जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला। जब बुरे लोगों को कर्मा मिले तो अपनी दया को साइड में रखें। यहाँ पे कृष्ण कान्हा कह रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी एनर्जी ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में ये जितने भी लोग हैं ना जो आपकी जिंदगी में इविलनेस मैनिफेस्ट करते हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है, और इतना बुरा होने वाला है कि आपको दया आने वाली है। तो यहाँ पे कृष्ण कान्हा पहले से ही आपको कह रहे हैं कि जिसके साथ जो होता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। आप ज्यादा दयालु ना बने, इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलेगी और कर्मा इनके साथ खेलेगा। जैसे इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है ना, ये कर्मा भी इनके साथ खेलेगा, तो तब आप ज्यादा दयालु ना बनिएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये एनर्जी तो स्ट्रांग है कि जिन्होंने आपके प्रियजनों से आपका बिछोड़ चाह रहे हैं वो भोगेंगे। कृष्ण कान्हा यूं ही अपने भक्तों को निराश नहीं होने देंगे। अगर कुछ चीजें अप एंड डाउन होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। यहाँ पे किसी के लिए कृष्ण कान्हा कह रहे हैं कि अगर कोई गलती आपसे जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से पछतावा करके आगे बढ़िए। बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी थोड़ी सी आई है कि मे बी आपके साथ पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, आपके द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं जिसका कर्मा आप अभी भोग रहे हैं। अभी फिलहाल आपके घर में जिस तरीके की जो सबसे पहले एनर्जी आई थी 5 ऑफ वैंड्स की, अगर आपके घर में कलह कलेश हो रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं, तो मे भी शायद आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ बुरा किया था, या मे भी आपने शायद किसी दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो आपको ज्यादा पता। तो उसका कर्मा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण कान्हा कह रहे हैं, अगर ये मैसेज सुन के आपको लगता है कि हाँ पास्ट में आपने भी किसी के लिए कुछ गलत किया था, तो वो माफी मांग के आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए और आगे बढ़िए। अब आप अपने दुखों को हमेशा भूलने वाले हैं। ऐसा कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है। आप एबंडेंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव है आपके जीवन में। मैं सच में बता रही हूँ, आने वाले समय में एक इतना बड़ा बदलाव है। देखिए, अगर आप अपनी गलतियों की भी क्षमा मांग लेते हैं ना, तो वो मैटर भी वहीं पर क्लोज हो जाता है। कार्मिक जो मैटर है, उसके बाद फिर जो आप कर्मा भोगते हैं वो एक अलग लेवल का होता है। लेकिन आपका कार्मिक जो एक पैटर्न होता है ना, वो एक तरीके से अनब्लॉक हो जाता है। आपके किए कराए सब कुछ रिलीज हो जाते हैं। तो जब आप ये चीज करेंगे तो उसके बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी के रूप में ही आपके सामने आएगा। इस चीज को समझिए। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है तो उसे उसके कर्मों के आने वाले समय में सजा मिलेगी। और अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने कुछ ग्रहवश में आके या अज्ञानतावश आके कुछ कर्म कर दिए हैं, तो उनकी क्षमा मांग के सच्चे दिल से पछतावा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे आपसे कोई गलती ना हो। सो इन ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ मैं आज की रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।